So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with the last lecture, that is lecture number 8 of IUPAC nomenclature. तो हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है वो हम आज ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे ऐप में, आप वहाँ से क्वेश्चंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपस में डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल हम उसके लिए अवेलेबल हैं और वो चीज़ों को आपके क्लियर किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और कोर्स भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कम्प्लीटली, एंड दिस इज स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड 24 एंड 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। और अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर वैलिडिटी 1 साल की है, क्या पता एग्ज़ाम के समय कुछ डाउट आए तब क्या होगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो 1 साल की वैलिडिटी है, बट उसके बाद भी अगर आप कोर्स का पार्ट रहे हैं और आपकी जेई एडवांस आ रही है, एक आध महीना बचा हुआ है, अगर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। तो वो परेशानी का कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल वो सब चीज़ों के लिए आपके लिए अवेलेबल है हमेशा। तो चलिए, IUPAC नोमेनक्लेचर लेक्चर 8 क्या करना था आज। हाँ, लेक्चर 7 में हमने पूरे जो रट्टा वाला पोर्शन था वो हमने कर लिया था, कॉमन नेम्स वगैरह बता दिए थे। आज हम करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस, जितना भी आज तक हमने 7 क्लासेस में पढ़ा है उन सभी को उन सभी का निचोड़ एक तरह से। ठीक है। तो लेट अस डू सम एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज की क्लास प्रॉब्लम बेस्ड है। मैं शुरू में कुछ क्वेश्चंस एरोमेटिक के लेना चाहता हूँ, क्योंकि एरोमेटिक्स पे हमने बहुत क्वेश्चन अभी नहीं कराया गया, बिकॉज लास्ट क्लास में ही हमने एरोमेटिक पढ़ा है। तो थोड़े से मैं शुरू में एरोमेटिक्स लेना चाहता हूँ, ऑल्दो कुछ नया नहीं है उसकी नेमिंग में, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया सा हो रहा है, कुछ नया है ही नहीं उसमें। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर जो शीट है बस आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद और IUPAC नोमेनक्लेचर में कोई किताब बनाने की, कोई कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे फिर अगले चैप्टर में। ठीक है। सो CHOBRNOH इस तरह से लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन में किसी भी, आपको ये देखना है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है, आप कहोगे CHO, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं ले सकते, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। तो 1, अब 2 3 इधर करो या 2 3 इधर करो, अब ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पता है आपको। OH अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, और OH अगर सब्स्टिट्यूएंट है देन फॉर OH हाइड्रोक्सी इज द प्रेफिक्स यूज्ड, एंड फॉर, आज भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ना, ध्यान से अच्छे से करना है सब कुछ। एंड फॉर दिस ब्रोमो इज द सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोक्सी इसके लिए हुआ, ब्रोमो इसके लिए हुआ। तो सिंस अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो फिर BR है, तो 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द नंबरिंग ऑर्डर। तो इसका नाम बैठेगा बेटा 3 नंबर पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, देन बेंजीन है, और ये स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड सब साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। This was the first question for today. This is the second one. This with Cl, benzene, C double bond O, then O, then again a benzene. Yes. So इसका करना है हमें नेम। सबसे पहले फिर भाई एस्टर दिख गया, एस्टर में सबसे पहले आप इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एस्टर ही है, तो O के साथ जो लगा हुआ है वो आपका सबसे पहले प्रीफिक्स में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फिनाइल, सबसे पहले लिखा फिनाइल। फिर आ जाएंगे आप इधर,
अब देखो आपकी जो लॉन्ग चेन है उसमें आप इस सी को ले नहीं पा रहे हो, ऐसे लॉन्ग चेन थोड़ी ना बनाते हैं 1 2 3 4, ऐसे नहीं बनाते। रिंग या फिर ये दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। तो सिंस अकेला कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा कभी नहीं होता, तो आपको 1 2 3 4 इस तरह से इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। और अब आप देखिए, आप ये पाएंगे कि इसमें फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो। जी हाँ, फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, और इसके लिए फिनाइल यूज नहीं करना है ना, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन, यूज बेंजीन। तो फिनाइल 4 क्लोरो बेंजीन। एंड देन फॉर एस्टर, डोंट जस्ट यूज O8 but use the special suffix that is carboxylate. Yes, phenyl 4-chlorobenzene carboxylate, this is the name. चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. So let us take the third question. It is like this. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, NHCHO and then Cl. ये भी बच्चों को कंफ्यूज करता है बिकॉज बच्चों को फिर से इसमें CHO दिख जाता है. मैंने 2 बार ऑलमोस्ट अभी तक आपको बता दिया है कि CHO देखकर तुरंत एल्डिहाइड ना बोले. CHO के साथ NH लगा हुआ है, मतलब ये अमाइड है. जी हाँ, दिस इज नथिंग बट अमाइड. ऐसा होता था अमाइड, NH2 COH NH2. अब ये H की जगह एक R लगा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. दिस इज N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ऐसा है ये. अब सब्स्टिट्यूशन किस चीज की है? इस चीज की. क्या है ये? 1 2 3 4. तो ये 4 क्लोरो, तो N पे लगा हुआ 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, एंड देन दिस इज मीथेन अमाइड. ये नेम कर दीजिए, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं ठीक से, मीथेन अमाइड, MID. Okay, I hope this is clear. Now let's move on to the next question. This is question number 4th, and it is benzene ring with C double bond O, C double bond O, C2H5 and C double bond O, Cl. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. अब आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करो जो कि एस्टर है. एसिड क्लोराइड और एस्टर में एस्टर पहले आता था, तो अब एसिड क्लोराइड का यूज होगा प्रेफिक्स, इसका यूज होगा प्रेफिक्स. प्रेफिक्स के लिए मैंने तरीका आपको आउटसाइड इन बताया है. और ये देखेंगे अगर आप, तो ये 1 2 इस तरह से नेम करेंगे. प्रिंसिपल चेन में ये नहीं आ पा रहा है, ये भी बात का ध्यान देना है. तो पहले तो इथाइल होता है प्रीफिक्स में, लेकिन ये भी प्रीफिक्स है, इथाइल भी प्रीफिक्स है. थोड़ा देख लो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है. तो यहाँ क्लोरोकार्बोनिल यूज हो रहा है. क्लियर? तो क्या लिखोगे? क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, और फिर आप जाओ इथाइल पे. लेकिन क्लोरोकार्बोनिल 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये चेन के 2 नंबर पे. 2 क्लोरोकार्बोनिल, 2 क्लोरोकार्बोनिल, देन इथाइल, ये O के साथ, एंड देन दिस इज बेंजीन और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट. इथाइल बेंजीन carboxylate. So yes, I hope this is clear now. 2 chlorocarbonyl ethyl benzene carboxylate. Yes, this is the correct name for the given structure. Now let's take another one, question number 5. So this is one of the best questions that I have found. ये किसी मुझे टेस्ट सीरीज में देखने को मिला था. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने पिक किया. खैर जेई एडवांस के लेवल से काफ़ी ऊपर का लगा ये मुझे क्वेश्चन, एंड इट वाज अ गुड वन. चलिए देखिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ, और जब भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो थोड़ा मज़ा आता है, और बच्चों को कराने में मुझे ये आनंद आता है. चलिए, तो दिस इज दी
स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू मेक इट बाय योरसेल्फ। चलिए अब आइडेंटिफाई करते हैं बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखिए अगर आप, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसमें ना सब चीज़ों का मिक्सचर है, मैं बता रहा हूँ। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, देखिएगा। तो एक तो मुझे एसिड दिख गया, ये मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब बाकियों का प्रेफिक्स यूज होना है। अब देखो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हुआ, नंबरिंग मैंने ऐसी करनी है 1 2 3 4 5 6, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मुझे इधर ही से मिलेंगे। आफ्टर दैट मैं ये देख रहा हूं कि एस्टर इधर प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है CO के थ्रू, एस्टर इधर प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है O के थ्रू। याद आ रहा है जब एस्टर पढ़ाया था तब स्पेसिफिकली आपको इन बातों पे मैंने गौर करवाया था। और देखिए नंबर 3 पर भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नहीं है इस क्वेश्चन में? सब कुछ, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसके लिए क्या यूज करते थे बेटा जब ऐसा हुआ करता था? प्रिंसिपल चेन याद करो, COOR ऐसा हुआ करता था। एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते थे, तो यहां पर क्या यूज होगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल यूज होगा। तो इसको सॉर्ट आउट करो पहले, मिथॉक्सी कार्बोनिल इसको हम कहेंगे। डन है सर। इसके लिए जब आउटसाइड इन जाते थे तो क्या करा करते थे? एल्केनोइल ऑक्सी, यही करते थे ना, एल्केनोइल ऑक्सी। जी हाँ, तो यहां भी यही करना है। तो यहां 1 2 3 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, तो ये पोर्शन का नाम मैंने लिखा प्रोपेनोइल ऑक्सी, ये लिख दिया, दिस इज प्रोपेनोइल ऑक्सी। नंबर 3 पर देखिए क्या है। अब अगर आप इसे देखें तो यहां भी नंबरिंग मुझे करनी होगी, चाहूं तो मैं 1 2 करूं या चाहूं तो 1 डैश 2 डैश कर दूं, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चलते हैं। तो ये मैं इससे कहूंगा, एक तो ये देखो बेटा ये डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है, एक और कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? सिंस 2 कार्बन है तो या तो इथाइलिन करो या तो इथाइलिडीन करो, दोनों ठीक है, मैं इथाइलिडीन कर देता हूं। तो 2 डैश पे डाई ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो ऐसा कहूंगा मैं कि ये 2 डैश 2 डैश डाई ब्रोमो इथाइलिडीन है, डाई ब्रोमो इथाइलिडीन है। वाओ, डाई ब्रोमो इथाइलिडीन है या इथाइलिन है। जी सर। तो सर ये हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आपने बता दिए। अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, ये भी समझ आ रहा है। इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी यूज्ड। अब थोड़ा अल्फाबेटिकली देख लो यार, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर P आ रहा है, यहाँ पर M आ रहा है और इधर B आ रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन डाई को हम काउंट करते हैं कि नहीं अल्फाबेटिकली? याद करो वो रूल बताया था, डाई को नॉर्मली तो काउंट नहीं करते, लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तब डाई को काउंट करते हैं। तो हमें डी से देखना है, ऑल्दो आंसर चेंज नहीं हो रहा था, बी और डी दोनों ही इनसे बेहतर है, तो आंसर चेंज नहीं हो रहा था। तो अब इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा लिखते वक्त, एंड देन पी और एम को भी अल्फाबेटिकली मैं देख लूंगा और मैं नाम लिखूंगा, ठीक है। मैं फाइनली आपको नेम लिख के दे दे रहा हूँ। तो 3 नंबर पे लगा हुआ है 2 डैश 2 डैश डाई ब्रोमो इथाइलिडीन, ये डन। देन 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये 2 नंबर पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। फिर 4 नंबर पे लगा हुआ है प्रोपेनोइल ऑक्सी। देन 6 की प्रिंसिपल चेन है साइक्लोहेक्सेन, 6 की प्रिंसिपल चेन है, एंड देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही बेहतरीन था ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं।
ये मैं बोल सकता हूँ, ये आपको ओलंपियाड लेवल पे इस तरह के सवाल मिलेंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए। और यही हमारी खासियत भी है, हम पढ़ा ही इसलिए रहे हैं। साल भर हम आपको एडवांस ओरिएंटेड ही दिखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का प्रिपरेशन एडवांस प्लस लेवल पर हो, और हमसे पढ़ने के बाद बच्चे को ये लगना चाहिए यार कि एडवांस का लेवल तो बहुत ही सस्ता है। ये फीलिंग बच्चे को दिलाना है, यही हमारा अल्टीमेट एम है। और ये फीलिंग अगर आपको आ जाएगी तो फिर आप बहुत अच्छे रैंक के साथ फिनिश करेंगे और अपने सुनहरे भविष्य का आप निर्माण करेंगे। तो ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, क्योंकि जेईई एडवांस ज्यादातर छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने में भरोसा रखता है जहां वो सिली एरर्स करा सके। आजकल तो ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो देखिए, COH, here you have NH2 and here you have CHO। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये जो NH2 है और CHO है, इन दोनों को ही हमें प्रिंसिपल चेन में लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका भी बॉस यहाँ बैठा हुआ है जो है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी विल टेक इट लाइक दिस, ऐसा। एंड दिस इज नंबरिंग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या दें बेटा, अमीनो, याद आ रहा है, अमीनो। इसके लिए क्या दें, फॉर्मिल। CHO जब बाहर चला जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि सर ऑक्सो था तो फॉर्मिल की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो, ऐसे केसेस में फॉर्मिल ही काम आएगा, कार्बल्डिहाइड नहीं आएगा, फॉर्मिल आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका CHO नहीं है। सो अमीनो को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3 4 करिए। 2 नंबर पे लिखिए अमीनो, 2 नंबर पे लिखिए, चलो यार मैं राइटिंग थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ। 2 नंबर पे अमीनो एंड 3 नंबर पे फॉर्मिल एंड ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ऑल्दो ये 1,4 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एंड्स में ही होगा, ये हमको पहले से पता रहता है। चलिए बढ़िया है, 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ भाई, बहुत मजेदार, ध्यान से देखेंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या गलती करते हैं, कहाँ फंसते हैं, देखिएगा। This is a CH and a Cl and CH3, and this is a CH2 CH2 Cl। चलिए इसको आप खुद से पहले कोशिश करें, तो आप बेटा ये देखेंगे कि इसमें तो सर साइक्लोहेक्सेन ही मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, साइक्लोहेक्सेन मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। और साइक्लोहेक्सेन में अब मुझे सर ये नहीं समझ आ रहा है मैं नंबर 1 इसे दूं या इसे दूं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसका नेम लिखता हूं तो मैं लिखता हूं क्लोरोइथाइल, ऐसे ही लिखता हूं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो आई विल राइट क्लोरोइथाइल। और ये इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है तो दिस इज 1 क्लोरोइथाइल, मैं ऐसा ही लिखता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं तो ये 1 इसे देता हूं, 2 इसे देता हूं, दिस इज 2 क्लोरोइथाइल, दिस इज 2 क्लोरोइथाइल, ये 1 क्लोरोइथाइल, ये 2 क्लोरोइथाइल। तो फिर बात आती है कि सर आपने तो अल्फाबेटिकली ही बताया, देखो नंबर की बात तो आपने की नहीं है अभी तक, आपने तो अल्फाबेटिकली ही बताया। हाँ, तो ऐसी समस्या आई थी IUPAC के पास भी, तो IUPAC ने यही रिकमेंड किया है कि जब भी ऐसी समस्या आए, तो खैर ये इतना कॉमन सेंस आपके पास भी होगा कि अगर ऐसी समस्या आपके पास आए और आपने पूरे IUPAC नोमेनक्लेचर को अभी पढ़ लिया है, किस तरह से चीजें डिजाइंड है वो देख लिया है, तो आपको भी समझ आ जाना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन यही होना चाहिए कि यार जहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हो वहां पर
आप प्रायोरिटी देते हैं। और ये काफ़ी लेटेस्ट रूल्स हैं, आफ्टर 1993 ये कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे IUPAC के द्वारा, एंड दिस इज वन अमंग्स देम। तो आप इसमें प्रेफरेंस इसे देंगे, ठीक है, क्योंकि लोअर सम ऑफ लोकेंट यहाँ दिख रहा है 1, ऑल्दो अल्फाबेटिकली एग्जैक्टली सेम है क्योंकि नाम ही सेम हो गए। तो किसे देंगे आप? जी हाँ, 1 2 3 4। तो नाम जो बनेगा वो कुछ इस तरह है कि 1 पे लगा हुआ है 1 क्लोरोइथाइल, 1 पे 1 क्लोरोइथाइल। देन 4 नंबर पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 2 क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरोइथाइल, और है साइक्लोहेक्सेन, और है साइक्लोहेक्सेन। So this is the IUPAC name for this compound। चलिए, कुछ और बच गया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। You have CH2 single bond CH2, and then you have a Cl here, and you have a this कुछ ऐसा Cl ऐसा। इसका नेमिंग करो। देखो यहाँ भी ना थोड़ी परेशानी हो जाती है, कभी कभी यहाँ भी कुछ परेशानियां हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरी प्रिंसिपल चेन तो यही होनी है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जब भी 2 साइकिल्स आ जाए तो हम एलिफेटिक चेन को ही प्रिंसिपल मान लेते हैं। बट ये जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट मैं इसका नाम लिखता हूं तो मैं लिखता हूं, जैसे ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, तो 2,3 डाइक्लोरो, ये लिखता हूं 2,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, एंड दिस इज फिनाइल लिखूंगा, बेंजीन नहीं लिखूंगा, फिनाइल लिखूंगा, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ये 1 2 3 4, तो ये मैं लिखूंगा 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया तो बढ़िया क्वेश्चन, इजी हो गया। बिकॉज आपको ये रूल पता होना चाहिए कि डाई जो है उसे हम मैटर करता है डाई अल्फाबेटिकली जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई यहां देखेंगे और 4 क्लोरो का क्लोरो यहां देखेंगे, तो C और डाई का D, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए हम इसको नंबर 1 कहेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे। अच्छा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसे नंबर 1 कहेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे, और लिखते समय भी इसे पहले लिखेंगे। तो चलो इसकी थोड़ी अदला बदली कर देते हैं, यहीं से नाम लिख दिया जाएगा फिर, ठीक है। सो इट्स नेम विल बी लाइक, सिंपली इट विल बी 4 क्लोरो, मतलब ये नंबर 1 पे ऐसा, और ये कहां पे लगा हुआ बेटा? नंबर 2 पर, दिस, एंड दिस इज सिंपली इथेन, दिस इज इथेन। सो आई होप अब चीजें आपको काफी हद तक क्लियर होंगी, उतना परेशानी आपको होगा नहीं अभी। अब चलो कुछ शीट में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शीट में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पर हम कुछ INCHO के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। अब वैसे करना ये आपको है, बट फिर भी कुछ थोड़े बहुत देख लेते हैं। दीज आर INCHO क्वेश्चंस, एंड लेट्स टेक द फर्स्ट वन। ईयर मेंशन्ड नहीं है बट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ही है, ठीक है। शायद थोड़े पुराने लग रहे हैं ये प्रॉब्लम्स मुझे, बट देखिए। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस दैट वी हैव। सो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको विजिबल ये थोड़ा क्लियरली रहे। इसे दिख रहा होगा बट फिर भी चलिए। तो बेटा ये मुझे, अरे यार ये क्वेश्चन तो अभी किया क्या हमने? यस, वी डिड द सेम क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन तो अभी हमने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड देन दिस वन काफी बेसिक दिख रहा है, देख लीजिए फिर भी।
यहाँ पे छोटा सा क्या रूल यूज हुआ है कि Br सब्स्टिट्यूएंट है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 पे ब्रोमो, 2 पे ईन है, 2 पे ईन है, 4 पे ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है। सो यस, दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है, आसान है। देन लेट्स डू दिस वन, इसको देखते हैं। These are the 4 options we have. Question number 27. The IUPAC name of the following compound is. क्या दिख रहा है यहाँ? एस्टर दिख गया, बहुत आसान, एस्टर दिख गया एंड दिस इज नथिंग बट 1 2 3 3, तो प्रोपाइल सबसे पहले लिख दिया आपने, प्रोपाइल, एंड दिस इज 1 2 प्रोपाइल इथेनोएट। देख रहे हो, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है प्रॉब्लम्स का। कुछ और आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आइए, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लेट्स फाइंड इट आउट कि ये क्या है। तो देखो बेटा, इधर ये तुम्हारे पास एस्टर दिख रहा है, ये एस्टर दिख रहा है। तो एस्टर, और यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि प्रिंसिपल चेन तुम्हारा ये है, ऐसे सोचो। देखो ध्यान से इसको तोड़ तोड़ के देखो, ये प्रिंसिपल चेन है 1 2 3 की, और थर्ड पे लगा हुआ है क्या प्रिंसिपल चेन में, क्या बोलते हैं इसे, एथर है ना ये, मेथॉक्सी, दिस इज मेथॉक्सी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इथॉक्सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे इसका, इथाइल, जो NO से कनेक्टेड इथाइल है। तो ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या, इथाइल। और 4 नंबर पे लगा हुआ है मिथॉक्सी ब्यूटेनोएट, 4 नंबर पे। सॉरी, यहाँ पर मैंने नंबरिंग गलती किया यार, ये कार्बन को तो काउंट करना है ना, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे भी तो काउंट करना है। सो 4 पे मिथॉक्सी एंड ब्यूटेनोएट, इथाइल 4 मिथॉक्सी ब्यूटेनोएट। ठीक क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, बट जिस तरह के क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराए हैं, अब आपको ये INCHO के प्रॉब्लम्स लग रहे होंगे कि यार ये तो क्या है, और अब आप JEE एडवांस के प्रॉब्लम्स देख लेना, ठीक है, तो आपको वो और हल्के लगने वाले हैं। देन IUPAC ये बना लेना खुद से यार, कुछ ढंग का दिखे। चलो यहाँ पर 2-3 चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पर ये तो दिख गया मुझे कि ये अमाइड है। देखो बिल्कुल आपका आई सेट अब हो गया होगा अच्छे से ना, फंक्शनल ग्रुप दिखते ही दिमाग में ऐसे चमक जाता होगा कि हाँ यार ये तो अमाइड है। तो ये अमाइड है। अच्छा, लेक्चर को स्किप नहीं करने का, प्रॉपरली देखने का। भले आप 1.5 पे देख रहे हो तो चलेगा, स्किप नहीं करने का कुछ, ठीक है। कहाँ क्या मैं कुछ बता दूं वो आपका मिस हो जाए, फिर समझ रहे हो आप बात को, तो स्किप नहीं करने का। अभी लेक्चर के लास्ट में कुछ जो स्पाइरो बचे हुए ना, उसका आइडेंटिफिकेशन बताना है मुझे, वो बताऊंगा। इपॉक्सी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर स्किप नहीं करने का। पहले 1.5 पे देख लो आप, और 2 पे देखने लायक, 2x पे देखने लायक शायद मेरे लेक्चर्स नहीं रहते। आज का भले हो जाए क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट नॉर्मल मेरे लेक्चर्स जो है वो 2x पे, तो देखो चैलेंज है आप लोगों के लिए, नहीं देख पाओगे, 2x पे नहीं देख पाओगे। तो अमाइड को देखा जाए बेटा, यहाँ पे अमाइड है। अब करना क्या है मुझे, अब करना इधर से नंबरिंग। तो 1 2 3 4 एक ऐसा जा रहा है, एक 1 2 3 4 ऐसा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्लैश आया है, लोकेंट टोकेंट सब बराबर है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया जाए, जी हाँ, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, एंड डबल बॉन्ड इज टू बी गिवन द प्रेफरेंस। तो इट इज लाइक 1 2 3 4, और ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, इथाइन बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइनाइल, ऐसा ही हो जाएगा। दिस इज इथाइनाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स का अच्छे से आपको नेमिंग सिखा दिए। तो इथाइनाइल लगा हुआ है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है बेटा,
3 पे लगा हुआ है इन और 1 पे लगा हुआ है अमाइड। तो ठीक है, बढ़िया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर ये आंसर की दिए हुए हैं आपको, मैंने 31 क्वेश्चंस टोटल करने को इसमें दिए एंड बहुत सारे तमाम क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन क्लास में करा दिए गए, दैट इज मोर देन इनफ। चलिए, तो मैं थोड़ी बहुत बातें खींचता हूँ थोड़ा और आगे से। तो देखिए, स्पाइरो कंपाउंड्स, नेमिंग नहीं बता रहा हूँ, स्पाइरो और बाईसाइक्लो और साइक्लो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पहचान लीजिए, आप काम आएगा। स्पाइरो कंपाउंड्स वो हैं जिसमें दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन हो तो उसे हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, लिख लो। दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन हो तो उसे हम स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे भाई इसे बहुत अच्छे से। ये देखो स्पाइरो है क्योंकि दो रिंग्स के बीच ये कॉमन है। अब आप इसमें कैसा भी बना सकते हो यार, ये देखो 3 मेंबर की रिंग भी बना सकते हो, 3 की रिंग भी बना सकते हो, ये कॉमन है, डन। फिर इसी में आप 5 मेंबर की रिंग भी बना सकते हो, कैसे भी आप समझो, एक कार्बन कॉमन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। नॉमेनक्लेचर नहीं करना है इसका, टाइम पास है, नहीं करना है। अगर कोई करा भी रहा है तो बहुत बड़ा टाइम पास है वो, इसका नॉमेनक्लेचर करना। देन आइए बाईसाइक्लो, हमारा फोकस जेई एडवांस ओरिएंटेड चल रहा है। डीप में जाएंगे, डिफिकल्ट करेंगे चीज़ों को, बट विद इन सिलेबस रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, ये प्रण है हमारा। आइए बाईसाइक्लो में आइए, तो बाईसाइक्लो में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा कार्बन एटम अगर कॉमन है तो बाईसाइक्लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, थोड़ी ऐसी फ्यूज्ड रिंग्स बनाइए। अभी अपने से ये सब दिमाग मत लगाने लगना कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, ये सब बातें बाद में करेंगे जब हम थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी वर्ड को समझ लेंगे तब। अभी हमने कुछ नहीं समझा है, ऑर्गेनिक में एंटर भी नहीं किए, अभी तो बस ऐसे नामकरण सीख रहे हैं, आई सेट कर रहे हैं बस अभी कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये दिखा तो अमाइड है, ये दिखा तो एस्टर है, अच्छा इसका नाम ये होता है, इसका नाम ये होता है, अभी बस इतना ही किए। तो अभी कोई स्टेबिलिटी पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इस तरह के भी रिंग्स बताऊं ना, जो ब्रिज कंपाउंड्स बोल के आप पढ़ोगे, इनको भी बाईसाइक्लो बोलेंगे आप। क्योंकि अगर आप देखें इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह भी निकालने मैंने बताया था, आप इसको दो रिंग की तरह ट्रीट करें, एक रिंग ये, एक रिंग ये। ठीक है, आप इसे दो रिंग की तरह ट्रीट करें एंड यू कैन सी दैट ये एटम और ये एटम, दो एटम कॉमन है बिटवीन द टू रिंग्स। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो बाईसाइक्लो कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो बाईसाइक्लो कंपाउंड। साइक्लो तो आपको पता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, साइक्लिक कंपाउंड तो पता ही है। ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, ये तीनों ही प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, बट यूज आपको साइक्लो ही आया है। ये डिफरेंस समझ गए। थोड़ा सा इपॉक्साइड्स के बारे में बताता हूँ। इपॉक्साइड्स, इपॉक्साइड्स होते हैं बेटा साइक्लिक एथर्स, दे आर साइक्लिक एथर्स। एथर आपको पता है ROR होता है तो हम उसे एथर कहते हैं, ROR होता है तो हम उसे एथर कहते हैं। और वही जब साइक्लिक फॉर्म में हो और ऑक्सीजन जो है वो रिंग का या साइकिल का मेंबर होना अनिवार्य है। साइक्लिक एथर वो कब कहलाएगा, जब ऑक्सीजन रिंग का मेंबर होगा। इसको आप इपॉक्साइड या साइक्लिक एथर नहीं कहेंगे कि रिंग बना दिए OCH3 लगा दिए, ये साइक्लिक एथर नहीं कहलाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया था 2019 में रिगार्डिंग इपॉक्साइड्स, एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, करेंगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने थे, इपॉक्साइड्स बनाना था उसमें। तो अगर वही बात है, फिर आपको इपॉक्साइड टर्म ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली बहुत काम आता है।
तो क्या बोला मैंने, इपॉक्साइड साइक्लिक एथर है जहां पर ऑक्सीजन एक मेंबर होना चाहिए। पहले मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये सबसे छोटा इपॉक्साइड पॉसिबल है, सबसे छोटा इपॉक्साइड पॉसिबल है। और इसका जब अपन नेमिंग करते हैं ना, थोड़ी नेमिंग भी देख लेते हैं इसकी। इसकी जो नेमिंग करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, दिस इज इपॉक्सी, दिस इज इपॉक्सी। हमेशा ही प्रेफिक्स यूज होगा। अब एथर के लिए कभी सफिक्स यूज हुआ नहीं, तो ये भी तो एक एथर ही है, तो इसके लिए इपॉक्सी प्रीफिक्स यूज होगा। लिख लो, इपॉक्सी प्रीफिक्स इज यूज्ड, epoxy prefix is used. So इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से होगी, दिस इज इपॉक्सी इथेन। सिंपली आप इसे पेरेंट चेन सोचिए और बस इसे आप एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचिए, इपॉक्सी इथेन। अभी दिखने लगेगा, देखना मैं अभी और बना रहा हूँ ना स्ट्रक्चर्स। सपोज करो कुछ ऐसा मैंने बनाया, तो इसे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, सिंपली इसको प्रीफिक्स की तरह सोचिए। लॉन्गेस्ट चेन देखिए आप, जैसे देखते आए नॉर्मली 1 2 3, ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। नंबर 2 पे मिथाइल मिल रहा है, लेकिन इससे बेहतर आप ये नहीं कर सकते। देखो नंबर 2 पे मिथाइल मिल रहा है, और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो, आप इधर से नंबरिंग करते हो, तो भी नंबर 2 पे क्या मिल रहा है, नंबर 2 पे क्या मिल रहा है, नंबर 2 पे मिथाइल मिल रहा है। लेकिन अभी जो इपॉक्साइड है वो 1 2 पे मिल रहा है ना, जो इपॉक्सी है वो 1 2 पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बेटर है। तो नाम क्या लिखेंगे, 1,2 इपॉक्सी, 2 नंबर पे लगा हुआ मिथाइल, एंड देन सिंपली प्रोपेन, आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक और मैं बना देता हूं, ये लीजिए, दिस ओ एंड दिस बहुत इजीली अब आपको दिखेगा, ये देखिए। तो लॉन्ग चेन बेटा सिलेक्ट करो, इसको बस एक सब्स्टिट्यूएंट मानो, तो 1 2 3 4 5। लिखते समय 2,3 दोनों को लिखिएगा, 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी, एंड दिस इज 5 मेंबर इपॉक्सी पेंटेन। सो दिस इज 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। तो ये कुछ आपके इपॉक्साइड्स हो गए, आप इस तरह से इनकी नेमिंग किया करते हैं। दिस इज नॉर्मली इपॉक्सी इथेन, ठीक है। तो बढ़िया है, और ये और आपको आगे देखने को मिलेंगे जब हम एथर पढ़ेंगे ना, तो इनके बारे में और हम सीखेंगे। अभी बस मैंने आपके आंखों के सामने एक रख दिया है बस अभी, कि हाँ ऐसा होता है। इनकी जो केमिस्ट्री है और इनसे रिलेटेड कुछ क्राउन एथर्स वगैरह भी आएंगे, वो सब चीज़ें अभी बताना संभव नहीं, वो सब हम जब चैप्टर स्पेसिफिक घुसेंगे तब उसके अंदर चीज़ों को उठाएंगे। तो अभी के लिए इतनी IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर आप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप बहुत सही ट्रैक में चल रहे हैं। और ये रहा हमारे कोर्स का पहला हफ्ता। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इसी तरह की सिंसियरिटी आपको आगे भी देखने को मिलेगी मेरे तरफ से। कंडीशन ये है कि अगर आप सिंसियर हो जाएंगे तब बढ़िया ट्यूनिंग बैठेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है। बोरिंग पोर्शन को फुल सिंसियरिटी के साथ मैंने पढ़ाया है, तो आगे आने वाले जो पोर्शन है उस पर तो मेरी दिलचस्पी भी काफ़ी है उन पोर्शंस में, क्योंकि वो पढ़ाने लायक पोर्शन है। ये पोर्शन तो ठीक है, ये तो ऐसा है कि ये कोई भी पढ़ा लेगा, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं हम फिर आइसोमेरिज्म के साथ। और फिज़िकल केमिस्ट्री के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो भी आपको ऐप में अवेलेबल मिलेंगे, पार्शियली भी मिलेंगे, कंप्लीट भी मिलेंगे। आपको अगर लेक्चर्स की क्वालिटी देखनी है तो आप पार्शियली कोई लेक्चर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, सभी अनमैचेबल लेवल के हैं। आप कोई भी ले लीजिए, आप देखिए, पढ़िए, समझिए, फीडबैक दीजिए, और फिर अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रही है कोई बातें, वो भी शेयर कीजिए, और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर द वीडियोज़
so that we can grow at a faster pace. और फिर हम मिलते हैं आइसोमेरिज्म के साथ, एंड दोज लेक्चर्स विल नॉट बी पब्लिक ऑन यूट्यूब, दोज विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऐप इन अ सेपरेट फोल्डर, चैप्टर 2 के नाम से, आइसोमेरिज्म नाम से आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।